बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूव करते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है S = VIT + ½ AT²। तो क्लियरली जो है वो हमें पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, सबसे पहले बल्कि यहाँ पे है डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, इनके दरमियान जो है हमारे पास रिलेशन देती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहली जो लाइन लिखी, दिस इक्वेशन गिव रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास फिगर है, वही वाली फिगर है जो हमने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है वो हमने बनाई थी। ठीक है, इस फिगर को आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फिगर आसानी आ जाएगी। अब उसके बाद जो है वो हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ, एक्सप्लेनेशन एंड प्रूफ। कंसिडर बॉडी इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi at certain instant of time there produce acceleration in the body and the body travel some distance s. ठीक है, the motion of the body can be represented by the velocity time graph as follows. अब यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो हमने वहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखी थी कि इनिशियल वेलोसिटी से जो है एक बॉडी मूव कर रही है, एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो है वो उसकी वेलोसिटी vf हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह से ये इसका ग्राफ है। इन दी फिगर OA रिप्रेजेंट्स द इनिशियल वेलोसिटी, वही वाली चीज़ें, OA जो है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, AB जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन को डिनोट करता है और इसी तरह से हमारे पास AD एंड EB इज़ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन BC। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास B और AD जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हुए हैं BC के ऊपर। ठीक है, अब अगर इसकी जो है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, ED वाले परपेंडिकुलर की, तो इसको अगर ना भी ड्रॉप करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें अलबत्ता ये जो AD परपेंडिकुलर है जो हमने BC पे ड्रॉप करेंगे, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। AD जो है वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया BC पर। अब हमें पता है टाइम जो है वो OC जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी कैन बी फाइंड आउट बाय द फॉलोइंग मेथड। अब बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है और उसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है, उस वो जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है हमारे पास है डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फिगर OABC। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू ये फिगर OABC देखें तो ये है OABC। तो ये वाली जो फिगर है OABC ये एक्चुअली जो है वो दो फिगर्स पे मुश्तमिल है। एक हमारे पास ये वाली है ट्राइंगल ABD और एक हमारे पास है रेक्टेंगल OADC। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, ये वाली जो रेक्टेंगल हमारे पास बन रही है, ठीक है, OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। नाउ पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, तो हमें ये पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो हमारे पास होता है लेंथ इनटू ब्रेथ या लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस जो रेक्टेंगल है इसका जो है एरिया जो है हमारे पास, लेंथ इसमें जो है वो हमारे पास क्या है OC है और इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास है OA। ठीक है, तो हमारे पास OC इंटू OA आ जाएगा। ठीक है, या OA इंटू OC आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने यही किया है। ठीक है, और आपको पता है कि OC जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है टाइम को और OA जो है हमारे पास रिप्रेजेंट करता है VI यानी इनिशियल वेलोसिटी को। तो इस रेक्टेंगल का जो हमारे पास एरिया हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा VI इंटू T। ठीक है, VI जो है OA की वैल्यू है और T जो है वो OC की वैल्यू है।
ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी आई इंटू टी हो जाएगा। अब नाउ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट एरिया ऑफ द फिगर ओ ए डी सी, जो कि एक्चुअली हमारे पास रेक्टेंगल है, उसका एरिया जो है हमारे पास क्या है, वी आई टी। अब ट्राइंगल के एरिया लेते हैं जो कि ए बी डी ट्राइंगल। तो हमने जो है वो जब ग्राफ्स जो हैं वो पढ़े थे, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये जब हमने पढ़ा था कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है उसका एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल को डिनोट करता है। तो उस टाइम हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारे पास इक्वल होता है हाफ ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, या हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, या हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द फिगर ए बी डी विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी। एक्चुअली ये जो फिगर ए बी डी है वो ट्राइंगल ए बी डी है। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर होता है। तो ट्राइंगल ए बी डी का जो हमारे पास एरिया आ गया है वो हमारे पास है हाफ ऑफ बेस। बेस जो है वो इस ट्राइंगल की है ए डी, और इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो है बी डी। तो हाफ ऑफ बेस ए डी इंटू परपेंडिकुलर बी डी। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया हाफ ऑफ ए डी इंटू बी डी। अब हमें पता है कि ए डी की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास टी है, क्योंकि ए डी जो है वो हमारे पास ओ सी के इक्वल है और ओ सी टी के इक्वल है। इसका मतलब है कि ए डी जो है वो भी टी के इक्वल है। और फिर हमारे पास बी डी, तो बी डी जिस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड किया था बिल्कुल उसी तरीके को यूज़ करते हुए हम बी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। और हमारे पास बी डी की वैल्यू हमारे पास आई थी ए टी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। उसको मैं जो है वो जनरल बता देती हूँ। बी डी की वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए हमें स्लोप लेना पड़ेगा, और स्लोप हमारे पास जो है वो है ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो ये वाली ए बी जो साइड है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आ गया बी डी ओवर बेस आ गई ए डी। ठीक है। तो यहाँ बी डी ओवर ए डी आ गया ए की वैल्यू, और ए डी जो है वो हमारे पास टी के इक्वल है। तो इधर टी पुट किया, और अब यहाँ से टी को हम कैंसिल करेंगे क्योंकि हमें बी डी की वैल्यू चाहिए। बी डी को हमने अकेला करना है, इसके डिवाइडेड में से टी को हटा देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा टी ए इज़ इक्वल टू बी डी, या बी डी इज़ इक्वल टू ए टी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी जो है हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या है टी, इंटू बी डी की वैल्यू है ए टी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी हमारे पास आ जाएगा ए टी स्क्वायर। ठीक है, ए टी स्क्वायर। अब हम इसमें जो है इसका मतलब है जो फिगर जो हमारे पास ए बी डी है उसका जो हमारे पास एरिया है वो हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और इसका एरिया जो है वो हमारे पास क्या आया है वी आई टी। ठीक है। तो अब जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमने ये इक्वेशन ली थी, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। इसमें अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। डिस्टेंस ट्रैवल, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो उसको हम एस से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास है वी आई टी, और दरमियान में आ जाएगा प्लस, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है हमारे पास है हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास प्रूफ हो गई है कि एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो प्लस जो है हमारे पास यहाँ पे जब हमने ये लिया था तो हमारे पास था एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी। तो इसलिए यहाँ पे हमने जो है प्लस दरमियान में लगाया है।